आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का जो टॉपिक था सलीवा। तो जो सलीवा क्या होता है, अपने माउथ में एक सीक्रेटरी ग्लैंड होती है, सलीवरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि क्या है वाटर जैसा लिक्विड सीक्रेट करती है, उसे सलीवा कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जब आप खाना खाते हो आपने रोटी को चबाया, तो चबाने के बाद आपको थोड़ी देर मीठा कुछ स्वीट सा टेस्ट आने लगता है, तो वो सलीवा ही होता है। सलीवा का काम होता है जो इनसॉल्युबल जो स्टार्च होती है उसको शुगर में चेंज करना। सलीवा कंटेन्स एंजाइम व्हिच ब्रेक डाउन द इनसॉल्युबल स्टार्च ऑफ द फूड इनटू सॉल्युबल शुगर। जो आपने खाना खाया है वो क्या इनसॉल्युबल स्टार्च है, उसको सॉल्युबल शुगर में चेंज करना। तो सलीवा की डेफिनेशन ये है कि अ वाटर लाइक लिक्विड कॉल्ड सलीवा। सलीवा होता कैसा है, बिल्कुल वाटर जैसा ही होता है, जैसे आप स्पिट कहते हो ना वैसा। तो इसका सलीवा होता है का काम क्या है, इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में चेंज करना। ये सबसे जैसे डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया का जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, इसका इनिशिएशन स्टेप मतलब इसको स्टार्ट करने वाला पहला क्या काम है, सलीवा का काम है जो इनसॉल्युबल शुगर हो स्टार्च होगी उसको सॉल्युबल शुगर में चेंज करना। तो इनिशिएशन स्टेप मतलब पहला शुरुआती स्टेप यही है कि इनसॉल्युबल स्टार्च को शुगर में चेंज करना। फिर इट स्लोली बिगिंस टू टेस्ट स्वीट। जब आप रोटी खाते हो तो आपको कुछ मीठा सा लगने लगता है, तो वो सलीवा ही होता है। तो इससे क्या अपना खाना आपने थोड़ा सा चबाया तो पार्शियली क्या है डिसॉल्व हो गया वो खाना। The combined action of teeth and saliva makes the food moist and soft, so it is easy to swallow। अब जैसे आपके जो टीथ होते हैं, टीथ का काम क्या है फूड को च्यू करना, तो इससे फूड कैसा हो जाता है मॉइस्ट हो जाता है सलीवा और टीथ के कारण। तो सलीवा जो क्या पता चला आपको सलीवा से, इससे ये वाटर लाइक लिक्विड होता है, कुछ स्वीट्स, इसका मेन काम क्या है वाटर को डाइजेस्ट करना, सॉल्युबल करना, इनसॉल्युबल स्टार्च को शुगर में चेंज करना। फिर है ईसोफेगस, जैसे जो आपने खाना खाया है अंदर उस पाइप में जो गया है तो वो जो खाना नीचे जाएगा उसे कहते हैं ईसोफेगस। जैसे आपने कुछ पॉलीथिन में कुछ भी डाला है, तो जैसे जब आप उसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो वो पॉलीथिन क्या हो जाएगी फैल जाएगी, और अगर आपने से कुछ निकालोगे उसमें से पॉलीथिन में से तो पॉलीथिन कैसे हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जैसे वो खाना जाता है ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है। When food is chewed and partially digested in the mouth cavity, then it is into the pharynx। ये mouth cavity से कहाँ जाता है pharynx तक। From pharynx food passes to a pharynx के बाद से food एक लंबी सी ट्यूब होगी, उसमें से पास होता है, वो ट्यूब होगी आपकी नेक से लेके चेस्ट तक ट्यूब होती है। फिर है मसल्स। फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलीथिन वाला एग्जांपल दिया था, तो ये भी क्या है जब खाना जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एंड जब ये रिलैक्स होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो क्या है इन अ वर्क इन अ कोऑर्डिनेट मैनर बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू पुश फूड एंड लिक्विड डाउन इनटू स्टमक। पहले देखो खाना कहाँ गया, आपने खाना खाया, सलीवा के कारण वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है, पार्शियली हुआ है। सबसे डाइजेशन का पहला प्रोसेस क्या था सलीवा में, ठीक है, सलीवा। फिर वो माउथ कैविटी से कहाँ जाता है ईसोफेगस से। ईसोफेगस में अभी आपने क्या देखा कॉन्ट्रैक्ट, और खाना नीचे जाके ईसोफेगस से कहाँ जाएगा आपके स्टमक में। इधर ये जो होता है प्रोसेस, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर आपने जो खाना खाया सलीवा में इनसॉल्युबल जो स्टार्च है शुगर में चेंज हो गया सलीवा से, फिर वो माउथ कैविटी से कहाँ आया इस लॉन्ग ट्यूब तक, इसे अपना ईसोफेगस अभी का है। फिर ये ईसोफेगस से कहाँ जाएगा स्टमक तक। जैसे आपको कहीं पे जाना है तो जाने का रास्ता होता है, तो ये बिल्कुल क्या है फूड का एक रास्ता है स्टमक तक पहुंचने का। स्टमक कैसा होता है बिल्कुल बैग लाइक ऑर्गन है। इसकी स्टमक पे जो वॉल्स होती है, इसकी वॉल्स पे कुछ लाइन मेम्ब्रेन होती है स्टमक में, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, उसे कहते हैं म्यूकोसा। इस म्यूकोसा का काम क्या है म्यूकस को, तो द म्यूकोसा सीक्रेट्स म्यूकस व्हिच प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जैसे अपन कहते हैं ना कि अपना जो स्टमक का मीडियम एसिडिक होता है, तो इतना खतरनाक जाता है तो अपना स्टमक जल नहीं जाता होगा, क्योंकि एसिड क्या होता है काफी डेंजरस होता है, इसलिए तो अपन को कहते हैं कि एसिड से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो जो एसिड होता है इससे अपना पेट जल नहीं जाएगा क्या, तो ये जो म्यूकस होता है
बनता है, फूड इज टर्न्ड एंड विद इनटू स्टमक में जाते जाते फूड आपका क्या सा बन जाता है, पेस्ट बन जाता है। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक, स्टमक के अंदर भी क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स होती है, इनका काम क्या है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करना। गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्या करता है, कुछ भी बैक्टीरिया होता है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, फूड को एसिड बना देता है, एसिडिफाइज कर देता है। तो इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होती है, एंजाइम्स होती है, पेप्सिन होती है। पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। जैसे जब आप खाना खाते हो उसके अंदर तो सब होता है, जैसे प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हो आप, फैट भी लेते हो। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये क्या सीक्रेट करता है, पेप्सिन सीक्रेट करेगा। और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द चर्निंग फूड चेंजेस फूड इनटू लिक्विड। फिर जो अभी पहले पेस्ट था, फिर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण आपका जो फूड आपने खाया है वो इसमें लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस लिक्विड को कहते हैं काइम। तो द काइम लीव द, फिर जो यहाँ पे क्या काम था, पेस्ट था, पेस्ट लिक्विड में हो गया, स्टमक का इतना ही काम था। फिर जो लिक्विड था वो क्या स्टमक छोड़ के इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइन में दो टाइप की होती है, एक लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक, the part connected to the stomach is a long and narrow coil tube called the small intestine। स्टमक से सीधी एक ट्यूब कनेक्ट होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि नैरो होती है। फिर जो उस इंटेस्टाइन का पूरे इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होगा ना, वो होगा लॉन्ग इंटेस्टाइन, जो क्या उसके किनार एंड होता है, एंड पार्ट से थोड़ी सी वो थिकर होती है, मोटी होती है। और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन कहते तो लार्ज है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी शॉर्ट होती है और मोटी होती है, थिक होती है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अभी अपन देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं। तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते पूरा खत्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूटेनम, जिजनम एंड इलियम। फिर जैसे काइम, सबसे पहला क्या था, खाना आपने मुंह से खाया, मुंह में वो सलीवा के कारण इनसॉल्युबल स्टार्च शुगर में चेंज हो गया। फिर वो क्या ईसोफेगस, जो पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंचा। स्टमक में क्या था, पेस्ट था, पेस्ट में लिक्विड चेंज हुआ, उस लिक्विड को हमने कहा था काइम। तो वो काइम फिर क्या है, स्मॉल एंटर किया इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया, ठीक है। फिर क्या है, जैसे ही काइम ने ड्यूटेनम में एंटर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 अभी अपने पार्ट में डिवाइड किया, ड्यूटेनम, जिजनम, इलियम। तो स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में कौन से इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वो जैसे ड्यूटेनम में गया, कुछ जूसेस रिलीज हुए। तो ये जो जूस होते हैं ना, जैसे दूसरे क्या है, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास है अपनी बॉडी के अंदर, तो इसको वो स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो कुछ जूस को रिलीज करे। उसको जो गॉल ब्लैडर होगा वो क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस। बाइल जूस येलो कलर का होता है, ये बहुत ही जरूरी होता है डाइजेशन के लिए। तो गॉल ब्लैडर बाइल जूस को सीक्रेट करेगा और पैंक्रियास है वो पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा। बाइल जूस क्या करता है, अपनी बॉडी में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है बाइल जूस, और जो पैंक्रियाटिक जूस है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपने लिया है उसको डाइजेस्ट करेगा। फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है शुगर में चेंज हो जाते हैं और जो प्रोटीन होंगे वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, फैट है, फैटी एसिड और ग्लूकोज में। तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आया। आपका जो फूड है लिक्विड बन गया, लिक्विड को कहते हैं काइम। काइम जैसे ही इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, सबसे पहले ड्यूटेनम में जाते ही वो क्या करेगा, जो अदर ऑर्गन्स है जैसे जूस होंगे स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास को कि गॉल ब्लैडर डाइजेस्टिव जूस, बाइल जूस रिलीज करे और पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करे। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल जूस को रिलीज करना। और बाइल जूस किस काम का है, बाइल जूस जो होता है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है, और जो पैंक्रियाटिक जूस है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर जो ये कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में चेंज हो गया, और प्रोटीन किस में चेंज होगा, अमीनो एसिड्स में, फैट चेंज हो गया, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर इधर डाइजेशन तो पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ फूड जो अनडाइजेस्ट रह गया, अनएब्जॉर्ब रह गया, पानी के साथ वो किसमें चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्ट होती है, लेकिन ये जो डायमीटर इसका ज्यादा, मैंने आपको कहा था एंड से कैसी होती है, थिक होती है। तो जो इसकी ये
आगे डाइजेस्ट नहीं हो सकता, अनडाइजेस्टेड रहा, अभी किसी काम का नहीं है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। फिर ये रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इजेशन। तो आपको समझ में आ गया ये क्या है। फिर है, जैसे आपको ये नहीं समझ में आया होगा इजेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको 5 प्रोसेस में बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद जो टॉपिक था। तो ये इजेशन क्या होता है, ये आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर आया उसे कहते हैं इजेशन। फिर है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो द ऑर्गन विच आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनल एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस इनटू इट आर कॉल्ड डाइजेस्टिव प्लांट्स। जैसे जो ऑर्गन होते हैं जो डाइजेस्टिव जो काम करते हैं, खाने को पचाने का काम करते हैं, कुछ जूस सीक्रेट करते हैं, उन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव प्लांट। इसमें से कुछ है सलीवरी ग्लैंड, सलीवा बताया था अभी आपको। तो इट इज लोकेटेड इन अवर माउथ, ये जो ग्लैंड होती है अपने माउथ में होती है और क्या सीक्रेट करती है, सलीवा। इसके अंदर सलीवा के अंदर क्या होती है, एंजाइम्स होती है, जिसका काम होता है इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में चेंज करना। फिर है लिवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये बिल्कुल राइट साइड में होता है, स्टमक के ऊपर होता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर आपसे पूछा जाए बॉडी की कौन सी है तो आप कहोगे लिवर का काम क्या है, ये ग्रीन कलर का लिक्विड सीक्रेट करता है जिसे कि कहते हैं बाइल। बाइल का मैंने अभी आपको वर्क बताया था, ये क्या करता है, फूड जो फैट को डाइजेस्ट करने में काम आता है। बाइल कैसा होता है, एल्कलिन इन नेचर, नहीं एसिड होता है, नहीं जो एल्कलिन का मतलब जो वो फेज जो डिसॉल्व हो सके, ये एल्कलिन होता है एंड हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज। बाइल जो उसका काम है आपकी जो स्टमक में जो एसिड है, एसिडिटी होती है फूड की, उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको उसका जो इफेक्ट है खत्म कर देना, एसिड से उसको न्यूट्रल कर देना। फिर इट आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। बाइल दोस्तों मैंने आपको बताया था फैट को डाइजेस्ट करने के लिए काम में आता है, फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। बाइल इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन अ हेलो पियर शेड ऑर्गन कॉल्ड गैल ब्लैडर अटैच्ड टू द लिवर। बाइल क्या टेम्परेरी स्टोर किसमें होता है, गैल ब्लैडर। मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था कि जो जूसेस जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे को भी स्टिमुलेट करते हैं कि वो जूस को रिलीज करे। गॉल ब्लैडर को क्या करने के लिए प्रेरित करता है कि वो बाइल जूस को रिलीज करे। पेनक्रियास को वो स्टिमुलेट करता है कि वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करे। तो ये जो बाइल किसमें स्टोर होता है, गैल ब्लैडर में, जो कि लिवर से अटैच होता है। फिर है पेनक्रियास बिल्कुल लीफ शेप की होती है, स्टमक के नीचे होती है। ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसका काम है कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट